वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा अपना क्लास 9th का साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो दे पाऊँ और शुरुआत हम केमिस्ट्री से करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, उन सब की आप एक नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है बेटा, देखो नोट्स बनाना, अभी आप लोग 8th से 9th में आए हो तो अभी आपको हैबिट नहीं है बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने की। आप लोगों को आदत है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की, लेकिन 9th इज बेसिकली अ प्रिपरेशन ईयर फॉर योर नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑफ क्लास 10th। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा उन सबको आप प्रॉपरली कॉपी में मेंटेन करते रहेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें डीपली मैं आपको सिखाऊंगा। And all the best. So let's start our today's class of the very first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा और जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है बेटा मैटर। देखिएगा, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन इतिहास है, वो बहुत पुराना है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, वी आर हैविंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ दिस अर्थ। सबसे पुराना कल्चर है और हमारे कल्चर में 5 वर्डों का यूज होता है, वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं पंचभूत। पंचभूत यानी कि ये पूरा यूनिवर्स 5 चीजों से मिलकर बना है, जिसके अंदर आपका मिट्टी आ जाती है, एयर आ जाती है, आग आ जाती है, पानी आ जाता है, सॉइल आ जाता है। ठीक है, तो इन्हें पंचभूत बोल देते हैं बेटा। ठीक, साइंस के अंदर यानी कि जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर हम मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो फिजिकल मैटर होते हैं और दूसरा जो केमिकल मैटर होते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूं ये बात। एक आपका फिजिकल मैटर होते हैं बच्चों और दूसरे होते हैं आपके केमिकल मैटर। ठीक है, फिजिकल मैटर जिन्हें हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और थर्ड इज गैस। ठीक, वहीं अगर केमिकल मैटर की बात करें तो इसके अंदर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट, आपके कंपाउंड और आपके ठीक एलिमेंट्स और आपके आ गए कंपाउंड। ठीक, इन एलिमेंट्स और कंपाउंड को फिर फर्दर हम डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं मेटल्स, नॉन मेटल और आपका मेटलॉइड। ठीक है, ये तो डिवीजन हो गया एक सिंपल बेस पे किसका, मैटर का। यहां पे जो डिवीजन आपको याद रखना है और आपको समझना है उसके बारे में, वो डिवीजन होगा कुछ इस तरीके से कि मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? एक होगा मेरे प्यारे बच्चों प्योर मैटर और दूसरा होगा इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर मैटर। ठीक है, अब ये जो प्योर मैटर है, ठीक बेटा, इन प्योर मैटर को हम लोग फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एलिमेंट्स and the second one is compound. The first one is element and the second one is compound. वहीं दूसरी तरफ जो impure matter है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। आ रही है बात समझ में? अभी इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई ज्यादा वो नहीं, अभी मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि एक्चुअली मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। समझ में आ रही बेटा बात? तो मिक्सचर, इन मिक्सचर को
हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस मिक्सचर को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया आपका सॉल्यूशन और दूसरा हो गया आपके अलॉय। आई बात समझ में? हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम फिर भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया आपका कोलाइड और दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों सस्पेंशन। तो इस तरीके से हमने इम्प्योर मैटर को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा। अच्छा, यहां पे जो प्योर मैटर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एलिमेंट्स और कंपाउंड, इसमें एलिमेंट को फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि है मेटल, नॉन मेटल एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड। अरे बात समझ में? अगर कंपाउंड की बात करी जाए तो कंपाउंड को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड भी बोल देते हैं बेटा और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं। और दूसरा हो गया आपका कोवैलेंट कंपाउंड। तो through this flow chart I have tried to explain the different topics that we are going to cover in this chapter। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है? कर दूं रन? चलिए, अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इस चैप्टर का, और जो कि है बेटे मैटर। क्या होते हैं मैटर? आप लोग छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो, 7, 8 में भी इसके बारे में। मैटर यानी कि एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ है, दैट कंप्राइजेस ऑफ मैटर। ठीक है, तो anything that is around us forms matter। अब वो चीजें लिविंग भी हो सकती हैं, वो चीजें नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। उन्हें हम टच भी कर सकते हैं, नहीं भी टच कर सकते, उन्हें हम फील कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इस तरीके से हर चीज जो हमारे चारों तरफ है, अब वो चाहे आपको दिखाई देती है कि नहीं देती है, वो सब क्या कहलाती है बेटा? मैटर कहलाती है। अब ये जितने भी मैटर हैं, इन सब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहली बात क्या? ऑल मैटर are made up of small particles। देखो बेटा, दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा है अभी कि जो ह्यूमन बॉडी है या जितनी भी एनिमल्स की बॉडी है सॉरी, जितनी भी एनिमल्स की बॉडी है, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक, उसी तरीके से जितनी भी आपकी यूनिवर्स की नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर फाउंड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो यहां पे मेरा बताने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कि जितने भी मैटर हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या?
these particles have space between them. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अब वो चाहे सॉलिड के हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस के हो, सभी के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। अब आपने जितना पढ़ा होगा भी आपने प्रीवियस क्लासेस में, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि भाई गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल काफी पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास रहते हैं, उनके बीच में गैप मिनिमम होता है, लेकिन होता है। अरे बात समझ में, मिनिमम गैप होता है लेकिन होता जरूर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, particles of matter moves continuously। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सभी बेटा कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल काफी पास होते हैं, तो उनका मूवमेंट बहुत कम होता है। और सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, तो वो बस अपनी जगह पे इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। आ रही है बात समझ में, लेकिन मोशन जरूर होगा, मूवमेंट जरूर होगा। ठीक बात। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट, particles of matter attracts each other। जो बेटे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्राउनियन मोशन। ये आपके साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ब्राउनियन मोशन। और ये क्या है, द जिगजैग मोशन ऑफ बिगर पार्टिकल्स due to the presence of smaller particles is called Brownian motion। देखो समझो, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। हमने एक बीकर लिया, एक बकेट ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट बकेट, ठीक है। उसमें आपने क्या करा बेटा, पूरी बकेट में वाटर भर लिया। अब आपने गेहूं के कुछ दाने लिए, वीट के कुछ दाने लिए और उन्हें आपने यहां पे ड्रॉप कराया। तो होना क्या चाहिए था मेरे बच्चों, ये वीट के दाने जाते और सीधे नीचे की तरफ मूव करते और यहां पे सेटल डाउन हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। होगा क्या, वो गेहूं के दाने आएंगे और वो इस तरीके से तैरते हुए जाएंगे और तब नीचे जाके बैठेंगे। आई बात समझ में। ऐसा क्यों हुआ, अपने दिमाग में एक एज्यूम करो कि एक रेसिंग ट्रैक हो, रेस हो रही है और उस पे आपको ट्रैक पे भागना है। अब आप भागना शुरू करें आप, और सामने एक पेड़ आ गया, तो पेड़ आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रास्ता थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, आपको बच के जाना पड़ेगा। फिर आप थोड़ी दूर भागे तो वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे चले तो कुछ और रुकावट आ गई, कोई बाइक खड़ी थी, तो फिर से आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि दूसरे पार्टिकल की वजह से आपको अपना पाथ बार बार चेंज करना पड़ेगा। सेम काम यहां पे होता है। जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि जितने भी मैटर हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक। तो इस वाटर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। अब जब आपने बेटा गेहूं के दाने डाले तो वो गेहूं का दाना आया और इस पार्टिकल से टकराया,
इस पार्टिकल से टकरा के वो इधर मूव कर गया, फिर इससे टकरा के इधर मूव कर गया, फिर इससे टकरा के इधर, इससे टकरा के इधर, इधर, और अल्टीमेटली वो कहां पहुंच गया? नीचे। तो ये जो जिगजैग मोशन हुआ है उस पार्टिकल का, इसी जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, पूरब सामना, तो आपने देखा होगा कभी कभी जब सुबह सूरज की रोशनी आती है सीधे घर में, तो उस रोशनी में डस्ट के पार्टिकल्स तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो मोशन है उन डस्ट पार्टिकल का, उसी को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। आई बात समझ में? तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। आज के लिए लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूंगा डेली आपको एक लेक्चर देता रहूं, आपको एक वीडियो देता रहूं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली चलते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।